प्रेज द लॉर्ड। उपवास काल में हम परमेश्वर को भाने वाले कामों को देख रहे हैं और पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र हों। और आज हम देखना चाहते हैं, जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस थिस्सलुनी की मंडी को लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और आइए हम भी इस विषय पर चर्चा करें, उसके पहले प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि अपने प्रार्थना के जीवन का हम अवलोकन कर सकें और जो बातें आप हमारे प्रार्थना के जीवन में चाहते हैं उसको हम थोड़ी देर विचार करें और उसके अनुसार आचरण भी करें। मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए ताकि मैं आपके पवित्र वचन को आपके लोगों को आपकी इच्छा अनुसार दे सकूं और मेरे प्रिय लोग जब सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर उसे ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में प्रार्थना हो, क्योंकि प्रार्थना वो माध्यम है जिसमें हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर इच्छुक रहता है मनुष्य से बात करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। हम नहीं जानते कि अदन की वाटिका में परमेश्वर जब आता था आदम से किन विषयों पर बात करता था, लेकिन इतना जानते हैं कि परमेश्वर उसके पास आता था, उससे मिलता था, उससे संगति करता था और परमेश्वर हमसे भी संगति करना चाहता है। और ये मसीही जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। परमेश्वर पुत्र हमारा प्रभु यीशु स्वयं रात भर प्रार्थना करता था। सेवा शुरू करने से पहले उसने 40 दिन और 40 रात लगातार प्रार्थना की थी। शिष्य चुनने से पहले भी उसने रात भर प्रार्थना की थी और जब उसके सामने ये चुनौती आई थी कि ये भूखे लोगों को कैसे खिलाया जाए, यीशु मसीह पूछते तुम्हारे पास कितनी रोटी है, लेकर आओ। और चेले जौ की 5 रोटी और 2 मछली लेकर आते हैं। यीशु मसीह उन रोटियों को लेकर स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और लाजर की कब्र पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता आया है और मेरे काम को तूने पूरा किया है और इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्रूस पर दुख उठाने की पूर्व रात्रि में भी गतसमनी के बाग में उसने 3 बार जाकर अपने पिता से प्रार्थना की थी और अपने चेलों से भी कहा था कि मेरे साथ प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जब शिष्य एक बालक को जो कि मिर्गी का रोगी था उसको चंगा नहीं कर पाए, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसको नहीं निकाल पाए, और जब यीशु मसीह ने आकर उसको निकाला तो चेलों ने घर में पूछा हम क्यों नहीं निकाल पाए। और यीशु मसीह उनको प्रत्युत्तर देते हैं ये वो जाति है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकाली जा सकती। अर्थात तुमको यदि सामर्थ के काम करना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी वो सामर्थ के काम प्रकट हो जो कि मैं करता हूं, तो तुमको
प्रार्थना के जीवन में मजबूत होना पड़ेगा। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और चेले यरूशलेम में आ गए और तब वो लगातार प्रार्थना में लग गए, और पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तब भी चेले प्रार्थना कर रहे थे। इसके पहले भी वो प्रार्थना कर रहे थे, और पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तब भी वो प्रार्थना कर रहे थे। ये था चेलों का प्रार्थना का जीवन, ये था यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं और हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में, वहां पर जल प्रलय के बाद जब नूह बाहर निकलता है और तब वो सब पशुओं में से थोड़ा, सब पवित्र पशुओं में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक वेदी बनाकर उसके ऊपर परमेश्वर के सामने उसको बलि करके चढ़ाता है। और परमेश्वर जब उसकी सुगंध को महसूस करता है, अर्थात उन प्रार्थनाओं को जो कि नूह कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था, मेरे परिवार को तूने बचा लिया, वो धन्यवाद कर रहा था। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर और उसकी सुगंध को पाकर, लिखा है कि उसको बुरा लगा, इस रीति से मनुष्य को उसने नाश कर दिया, सारी पृथ्वी को नाश कर दिया। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, एक वाचा बांधता है कि भविष्य में मैं इस रीति से कभी भी मनुष्य को नाश ना करूंगा। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रभु के सामने प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम उन लोगों के समान जो परमेश्वर के दास दासी हैं, उनके समान अपने जीवन में प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं पा पाते, या कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमको लगता है कि नहीं सुनी गई। और ऐसा क्यों होता है? और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करते। हम औपचारिक प्रार्थना करते हैं, रीति विधि को पूरा करने वाली प्रार्थना करते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेने वाली प्रार्थना करते हैं। हमने एक रीति बना ली है, सुबह उठेंगे छोटी सी प्रार्थना करेंगे, रात में लेटेंगे एक प्रार्थना करेंगे और हो गया। हमने एक विधि को जो बनाया, एक औपचारिकता पूरी कर दी परमेश्वर के सामने, नहीं, मैंने तो प्रार्थना की है। और इस कारण से कई बार हम धोखे में पड़ जाते हैं। मुझको एक उदाहरण याद आता है, जो खांसी की दवाइयां होती हैं उनमें अल्कोहल होता है, और जब हम उसको चम्मच और 2 चम्मच लेते हैं, खांसी पर तो उसका प्रभाव होता है, लेकिन अल्कोहल का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग उसी की पूरी पूरी बोतल पी लेते हैं, और तब उन पर उस अल्कोहल का प्रभाव होता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में वो अल्कोहल दवाई के साथ शरीर में चला गया। हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में जब ऐसी लघु हो जाती हैं, संक्षिप्त हो जाती हैं, औपचारिक हो जाती हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं, तब वो जरूर से वो प्रभावकारी होती हैं। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्त है, और इसके कारण हम प्रार्थना करने में या परमेश्वर को समय देने में असफल हो जाते हैं, हम नहीं दे पाते हैं।
भजन संहिता उसके 119 में जब हम उसके 164वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते लिखा हुआ है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बेर तेरी स्तुति करता हूं। ये भजनकार कहता है, जो कि एक राजा था, कि मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं। कौन? जो कि व्यस्त व्यक्ति था, वो खाली बैठा हुआ नहीं था, वो एक देश का राजा था, इतने बड़े इस्राएल का वो बादशाह था, और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती और जाती रहती थी। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की स्तुति 7 बार करता है। लिखता है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। और जब हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दिन में सांझ को भी, भोर को भी और दोपहर को भी दूंगा। ये राजा दाऊद का ये मशकील है, और वो कहता है कि मैं दिन में 3 बार तेरी दुहाई दूंगा। जब हम दानियल उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर राज आज्ञा के विरुद्ध दानियल प्रार्थना करता है। आज्ञा निकली थी कि कोई भी 1 महीने तक किसी भी देवी देवता से, किसी से भी प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा से करेगा। लेकिन लिखा है, अपनी उपरौठी कोठरी में जाता है, उस खिड़की को खोलता है जो यरूशलेम की है, और जिस रीति से वो घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे ही वो करता है। उसके जीवन में घर जाकर, उस कमरे में जाकर, उस खिड़की को खोलकर दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। और दानियल भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, राजा के साथ रहता था, उसका मंत्री था, और वहां पर एक उच्च अधिकारी था, उसके बहुत सारे कर्तव्य थे, बहुत सारे काम थे, लेकिन वो कोई बहाना नहीं बनाता, परमेश्वर से नहीं कहता कि मैं तो गुलामी के देश में हूं, जैसा राजा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। नहीं, वो अपनी विधि के अनुसार परमेश्वर से निरंतर निरंतर प्रार्थना करता था। जब हम यिर्मयाह उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी अपने प्रार्थना के जीवन को प्रकट करता है और कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। अर्थात उनके लिए मैं प्रार्थना करता रहता, उनके लिए शोक करता, ताकि वो लोग भी बचाए जा सके। यह है यिर्मयाह के जीवन में कि वो किस प्रकार से अपने लोगों के लिए बोझ रखता था और प्रार्थना करता था। और जब हम रोमी उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी लिखा है कि वो अपने लोगों के लिए शोक करता था, प्रार्थना करता था। मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। और वो इन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, जबकि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे
सुख सुविधाएं हैं। हम काफी समय परमेश्वर को दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल, टीवी और अन्य साधनों में इतने हम व्यस्त हो चुके हैं कि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो चुका है। पौलुस कहता है रोमी की मंडली में कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। लेकिन हम प्रार्थना में नहीं लग पा रहे हैं। हम इसीलिए क्लेश में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। भारी क्लेश यीशु मसीह पर आया था, लेकिन उस क्लेश को सहने से पहले उसने अपने पिता से प्रार्थना करके बल और शक्ति को मांग लिया था। आज हमारे जीवनों में छोटी सी समस्या आती है, छोटी सी परेशानी आती है और हम परेशान हो जाते हैं और इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं। कारण एक ही है, क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से यही कहते हैं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। और ये शरीर की दुर्बलताएं हमारे प्रार्थना के जीवन पर हावी हो जाती हैं। हम प्रार्थना के जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि शरीर की दुर्बलताएं हम पर प्रबल हैं और हम प्रार्थना के जीवन में चूकने लगते हैं। और जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते तो वही स्थिति होती है जो गतसमनी के बाग में शिष्यों की हुई कि जब वो शत्रु आया, वो यीशु मसीह को पकड़ने आया, लेकिन भाग खड़े हुए चेले। वो मौका पाए थे, प्रार्थना करके वो सबल हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास प्रार्थना का बल नहीं था और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, उनका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो गया और उसमें उन्होंने पवित्र आत्मा पाई, तो वही चेले यरूशलेम के चौक में खड़े होकर प्रचार करने लगे। वही चेले जब उनको धमकाया गया तो कहा कि तुम ही बताओ हम किसकी आज्ञा को माने, परमेश्वर की कि मनुष्य की। और लिखा है जिस स्थान पर वो थे, वो जब प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। यह है प्रार्थना का प्रभाव। शिष्य वही हैं, पर परिवर्तन आ गया और हम भी वही हैं। पर हमें भी परिवर्तन आ सकता है यदि हमने अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना शुरू कर दिया। हमने प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दिया और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। जिस प्रकार से राजा होने के बावजूद दाऊद 7 बार उसकी स्तुति करता था और संध्या को, भोर को और दोपहर को वो परमेश्वर के से प्रार्थना करता था। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, विदेश में था, गुलामी की अवस्था में था, लेकिन तब भी उसका प्रार्थना का जीवन स्थिर था। आज जब हम इस उपवास काल में हैं, हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास के साथ हमारी प्रार्थना की क्या स्थिति है? प्रार्थना बिना उपवास एक तरह का अनशन है। सिर्फ हम भूखे हैं, लेकिन हम प्रार्थना में कमजोर होने के कारण उपवास की आशीष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस उपवास काल में अपने प्रार्थना के जीवन पर विचार करें, ध्यान दें और उसको क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते चलें, ताकि हम अपने परमेश्वर के सामने जब जाएं वो आनंदित हो
और हम जो बोलें, जो निवेदन करें, उसको सुनकर वो हमको प्रत्युत्तर दे। क्योंकि दाऊद यही कहता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा, मैं उनके लिए उपवास किया और मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी गोद में आ गया। आपके और मेरी गोद में भी प्रार्थना का उत्तर आएगा, बशर्ते हम अपने प्रार्थना के जीवन पर विचार करें और परमेश्वर से अपनी प्रगाढ़ता को, अपनी निकटता को और बढ़ा लें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। निश्चय हमको जितना समय प्रार्थना में देना चाहिए, जितना हमको आपकी संगति में बैठना चाहिए, उसमें हम चूक जाते हैं। और इसलिए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हम अपने जीवनचर्या को बदलें, उसमें इस प्रकार से परिवर्तन करें कि हम आपको अधिक समय दे सकें। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रार्थना के जीवन में और मजबूत हो सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।